दोस्तों, आज की मॉडर्न दुनिया में एयरप्लेन को ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल करने का सबसे सेफ और सबसे फास्ट मीडियम माना जाता है, जिससे हम हजारों मीलों का सफ़र महज कुछ ही घंटों में तय करते हैं। ये बातें तो हम सबको पता होती हैं, पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एयरप्लेन से जुड़ी कुछ ऐसी अमेजिंग बातें जो आपको नहीं पता होंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे। नंबर 1, क्या आपको पता है कि प्लेन के पायलट और को पायलट दोनों को अलग अलग प्रकार का फूड क्यों दिया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है? तो दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर फूड के साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर पायलट या फिर को पायलट दोनों में से किसी एक को फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनमें से एक प्लेन को सेफली फ्लाई करवाता रहे, क्योंकि अगर दोनों पायलट को कुछ हो गया तो प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैकड़ों पैसेंजर्स की जान पायलट के हाथों में ही होती है, और अगर उन्हें ही कुछ हो गया तो प्लेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि पायलट को दिए जाने वाला फूड की पहले टेस्टिंग की जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना रहे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनमें से एक प्लेन को सेफली फ्लाई करवाता रहे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि प्लेन के पायलट और को पायलट दोनों को अलग अलग प्रकार का फूड क्यों दिया जाता है। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि प्लेन के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग का टाइम प्लेन के लिए सबसे खतरनाक और रिस्की माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पायलट्स को बहुत सारी इंस्ट्रक्शन और चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है, और अगर इस टाइम पायलट को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हो जाए या फिर पायलट से कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पायलट के एक कन्फ्यूज़न की वजह से प्लेन क्रैश हो चुके हैं। और इसके पीछे एक और कारण ये है कि अगर प्लेन टेक ऑफ के समय हाईएस्ट स्पीड नहीं गेन कर पाया तो ये प्लेन किसी ऊंची दीवार या फिर इमारत से टकराकर क्रैश हो जाएगा। और बोइंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं उनमें से लगभग 13% प्लेन क्रैश टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही हुए हैं, क्योंकि इस टाइम में पायलट्स को हर छोटी से छोटी बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और एक छोटी सी कन्फ्यूज़न प्लेन को क्रैश करवाने के लिए काफ़ी है। और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो ऐसी घटना इतिहास में हो चुकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। आपको पता है कि हर प्लेन में पायलट के पास कुल्हाड़ी क्यों होती है? वैसे तो प्लेन में किसी भी अनवांटेड चीज़ या फिर हथियार को ले जाने की परमिशन नहीं होती, पर इसे ले जाने की पायलट को परमिशन क्यों दी जाती है? तो दरअसल ये लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी बिल्कुल नहीं होती, ये एक प्रकार का टूल होता है। इसका यूज़ पायलट इमरजेंसी सिचुएशन में करता है, जैसे कि अगर प्लेन में आग लग जाए और प्लेन का डोर ओपन ना हो रहा हो तो पायलट इस सिचुएशन में इसकी मदद से प्लेन की विंड स्क्रीन को तोड़ देगा, जिससे कि पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाला जा सके। और अगर किसी दूसरी वजह से प्लेन का डोर ओपन नहीं हो रहा तो इस सिचुएशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, आपने जब भी प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि प्लेन की विंडो पर एक छोटा सा होल होता है, पर ये होल क्यों होता है? और आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि इसे इतना छोटा ही क्यों बनाया जाता है? तो दरअसल इस होल को केबिन में एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए हम आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे कि जब भी हम किसी भी बैलून में हवा भरते हैं तो फूल जाता है, पर अगर लगातार उसमें हम हवा भरते रहें तो एक सिचुएशन के बाद वो फट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैलून के अंदर का एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बैलून की स्ट्रेंथ कम होती है और इसी कारण बैलून फट जाता है। और ठीक ऐसा ही प्लेन के साथ भी होता है। प्लेन का जेट इंजन एटमॉस्फेयर से एयर सक करता है और कुछ क्वांटिटी केबिन में भी सप्लाई करता रहता है, जिससे कि केबिन में बैठे पैसेंजर्स आसानी से सांस लेते रहें। और अगर ये होल नहीं होंगे तो एक स्विच के बाद केबिन के अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि प्लेन की बॉडी उसे झेल नहीं पाएगी, और जिससे प्लेन के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे और एक सिचुएशन के बाद प्लेन का केबिन फट जाएगा।
क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसी कारण ये छोटे से होल बनाए जाते हैं ताकि प्लेन के केबिन का प्रेशर नॉर्मल बना रहे। और अगर इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा भी बड़ा बना दिया गया तो ये भी प्लेन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे प्लेन के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, जिसमें पैसेंजर आसानी से सांस नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्लेन में हर एक छोटी से छोटी चीज़ का अपना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5, क्या आपको पता है कि प्लेन का डोर हाई एल्टीट्यूड लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं ओपन होता है? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता और इसके पीछे कारण क्या है? तो दरअसल ये प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर कम हो जाता है और वहीं पे केबिन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, और इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे प्लेन का डोर ओपन नहीं किया जा सकता। पर जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक हीरो प्लेन से जंप कर रहा है, तो दरअसल ये छोटे प्लेन होते हैं जो सिर्फ 10 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, जहां पर नॉर्मल एयर प्रेशर होता है, जहां पर प्लेन के डोर को आसानी से ओपन किया जा सकता है। पर अगर हम वहीं पे बात करें कॉमर्शियल प्लेन की, तो वहां पे कॉमर्शियल प्लेन लगभग 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, जहां पर प्लेन के डोर को ओपन कर पाना इम्पॉसिबल है। और इसी कारण प्लेन के डोर को हाई एल्टीट्यूड पे ओपन नहीं किया जा सकता। ये बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, एयरप्लेन में भी कार या फिर बस की तरह विंड स्क्रीन वाइपर होते हैं। और ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा, और ये सवाल आना भी वाजिब है। और अगर प्लेन में विंड स्क्रीन वाइपर होते हैं तो ये इतनी स्पीड में काम कैसे करते हैं? तो अगर हम बात करें प्लेन में वाइपर की, तो सभी प्लेन में वाइपर होते हैं और सभी प्लेन में इन्हें यूज़ करने की स्पीड लिमिट भी फिक्स होती है, और उस स्पीड लिमिट से ऊपर इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मली प्लेन बादलों के ऊपर से फ्लाई करते हैं, जहां पर इन्हें विंड स्क्रीन वाइपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और विंड स्क्रीन वाइपर की ज़्यादा ज़रूरत टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर पड़ती है, क्योंकि जब बारिश हो रही हो उस टाइम पे प्लेन की विंड स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, जिससे पायलट को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और इस टाइम पे इन वाइपर्स का यूज़ किया जाता है। पर अगर प्लेन फ्लाई कर रहा हो और उसका एल्टीट्यूड 35,000 फीट या फिर उससे ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। और इन वाइपर्स का यूज़ प्लेन की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं एयरबस A320 की, तो इस प्लेन के विंड स्क्रीन वाइपर को यूज़ करने की स्पीड लिमिट 400 किलोमीटर पर आवर तक है। और अगर इसका यूज़ हम इस स्पीड से ऊपर करें तो इसके विंड स्क्रीन वाइपर काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि इस स्पीड में एयर सीधा प्लेन की नोज़ पर स्ट्राइक करती है, और इस सिचुएशन में ये काम करना बंद कर देंगे और डिसएंगेज भी हो जाएंगे, और इतनी ज़्यादा स्पीड पर इनका काम कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मिलने वाला है आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।